नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। निर्जल रखने वाली एकादशी यानी जल के बिना रखने वाली एकादशी निर्जला एकादशी भी इसे कहते हैं। वैसे तो 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन 24 एकादशियों में ये एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। 24 में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एकादशी कही जाती है ये, और सबसे ज़्यादा पावरफुल एकादशी कही जाती है। शुक्ल पक्ष का महीना और ख़ास करके ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का महीना, ये बहुत तेज तपती गर्मी का महीना होता है। और ऊपर से एकादशी का व्रत, वो भी निर्जल यानी बिना जल के रखा हुआ एकादशी का व्रत। तो सोचिए कैसा होता है। भगवान भी कहते हैं ना, कई बार हमारी तपस्या को कहीं ना कहीं वॉच कर रहे होते हैं और हमारे बहुत भाव देखना चाहते हैं कि हम कितने स्ट्रांग होकर के अपने विधि विधान की तरफ चलते हैं। कई बार वो भी हमारी परीक्षा ही ले रहे होते हैं, लेकिन उस परीक्षा के पीछे जो फल मिलता है वो अमेजिंग होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी मानी जाती है। और इस एकादशी से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। यानी एक एकादशी रखने से आपको कम से कम कुछ नहीं तो 24 एकादशियों जैसा फल भी मिलता है। लेकिन ये एकादशी थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने आप को बांध करके, अपने आप को कहीं ना कंट्रोल करके इस एकादशी का व्रत रख जाता है। क्योंकि तपती गर्मी में अगर आप पानी भी नहीं पीना चाहें और उसके बाद इस व्रत का पारण करें दूसरे दिन सुबह तक, तो कैसा रहता है ये व्रत। लेकिन फिर भी ये व्रत जब रखा जाता है तो आपको एनर्जी बड़ी मिलती है। उसके बावजूद, जल नहीं ग्रहण करने के बावजूद भी कितनी एनर्जी मिलती है। तो क्यों ये एकादशी एक तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इसका फल क्या क्या मिलता है आपको। सबसे पहले फल की बात करते हैं, क्योंकि हर किसी को आफ्टर ऑल बेनिफिट ही चाहिए, और बेनिफिट मिलता है तो आप सारे व्रत रख लेते हैं। लाभ मिलता है क्या क्या। एक, आपकी आयु में वृद्धि होती है, जो अचानक घटनाओं के शिकार नहीं होते हैं आप। दूसरा, आपको फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। तीसरा, आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत उत्तम रहता है। वैसे भी व्रत कहते हैं कि हमारी बॉडी का कहीं ना कहीं संतुलन, बॉडी और माइंड का संतुलन के लिए व्रत रखा जाता है। लेकिन ये व्रत बॉडी का संतुलन कैसे, आप जल ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद देखिए आपके स्वास्थ्य की रक्षा करती है ये एकादशी, और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह करती है। मोक्षदायिनी एकादशी भी इसे कहते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति कराती है। वो मोक्ष किस चीज़ से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, बीमारियों से, रोग से, कष्ट से, इन सारी चीज़ों से आपको मोक्ष दिला देती है, मुक्त करती है आपको ये एकादशी। और ये एकादशी किस दिन आपने रखनी है, 2023 की ये एकादशी बहुत खास एकादशी भी है, बिकॉज इसी एकादशी पर कुछ खास योग और संयोग भी बन रहे हैं, और उन योग का, संयोग का आपने लाभ ज़रूर लेना है। 31 तारीख को अगर के हम एकादशी के व्रत करते हैं तो व्रत आपने 31 तारीख को रखना है। लेकिन क्यों रखना है 31 तारीख को, इसके पीछे आप तिथि को समझिएगा। 30 मई को दोपहर को तिथि 1:09 पर शुरू हो रही है। ये तिथि जो आरंभ होगी, शुरुआत होगी 30 तारीख को 1:09 आफ्टरनून यानी दोपहर में शुरू होगी, और ये तिथि का जो समापन होगा, कंप्लीट होगी, वो 31 तारीख को, 31 मई को 1:46 यानी 1:46 पर ये तिथि समाप्त होगी। और ये तिथि जो है उदया की तिथि, क्योंकि दिन में ही इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसकी पूजा का विधि विधान, क्योंकि एकादशी की पूजा का विधि विधान दिन में रहता है, तो इसीलिए
सूर्य उदय की जो एकादशी, सूर्य उदय जब रहेगा और 6 घटी तक कहते हैं कि वो तिथि रहे तो व्रत उस दिन रखना चाहिए। तो एकादशी तिथि जो है ये 31 तारीख को 1 बज करके दोपहर के 1:46 तक रहने के कारण, उदय की तिथि होने के कारण 31 तारीख को ही आपने इस व्रत को करना है। और ये बहुत ही प्रभावशाली व्रत रहने वाला है। और इन केस अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ खास चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको भी उतना ही फल मिले। नक्षत्र की बात करते हैं। हस्ता नक्षत्र में ये एकादशी का जो व्रत है हस्ता नक्षत्र में होगा और हस्ता नक्षत्र के साथ साथ एक योग मिल रहा है। और कहते हैं योग भी मिल जाए, नक्षत्र अच्छा मिल जाए तो इसका प्रभाव अच्छा होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग मिल रहा है आपको और सर्वार्थ सिद्ध योग में मनाई जाएगी ये एकादशी का व्रत। अब एकादशी का व्रत तो आप लेकिन इसका पारण कहते हैं समाप्ति काल। जैसे आपने मान लीजिए कि व्रत रखा आपने 31 को, लेकिन उसका समापन जो है वो आप करेंगे दूसरे दिन ही, यानी 1 जून को ही करेंगे। और 1 जून को आपने ये व्रत कब खोलना है, क्योंकि ये पूरे व्रत का नियम का खास करके ध्यान रखा जाता है। इसीलिए ये 24 एकादशियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एकादशी मानी जाती है। आपने ये जो पारण करना है ये 8 बजे से पहले पहले आप इस एकादशी के व्रत को पारण यानी पूर्ण कर सकते हैं और उसके बाद ही कुछ अन्न ग्रहण कर सकते हैं, यानी 8 बजे तक। ये तपस्या का व्रत है आपका। सोचिए आपने 31 तारीख की सुबह उठने के बाद से कुछ भी जल नहीं ग्रहण करना है और आपने ये व्रत 1 जून तक करना है पूरा। सूर्य उदय से सूर्य उदय तक की तिथि को आप मान्य करते हुए आपने इस व्रत को करना है और 8 बजे से पहले आप इस व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। अब इससे लाभ कितना सारे तो आपको मिल रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य में वृद्धि, आपके कई सारे तीर्थ करने का फल, जैसे हम बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और उसका फल मिलता है, आपको कितने सारे तीर्थ का फल भी इस एकादशी में मिलता है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों को खास करके एक मोक्ष मिलता है। पितृ दोष होते हैं ना कुंडलियों में, पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और पितृ इस दिन शांत होते हैं जब आप खास करके जल का दान करते हैं। अब जल का दान आपने स्वयं करना है लेकिन जल ग्रहण नहीं करना। ये यानी आपके खुद के अंदर की कंट्रोलिंग कितनी है, इसीलिए तो हमने कहा कि ये परीक्षा की एकादशी मानी जाएगी। आपके परीक्षा, आपके धैर्य की, आपकी एनर्जी कंट्रोलिंग की एकादशी, कि आप दान तो आप कर रहे हैं, आप जल का दान कर रहे हैं और वो भी कड़कती धूप कड़कती गर्मी में, लेकिन आप उस जल को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी धैर्य की भी परीक्षा होती है। और जहाँ धैर्य होता है वहाँ चीज़ें संतुलित होती हैं, यानी बैलेंस होती हैं। तो ये एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का तो होता है, लेकिन आपके इर्द गिर्द की एनर्जी को कंट्रोल करने का होता है। आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाने वाला होता है, आपको बीमारियों से मुक्त करने वाला होता है, आपके जीवन के अंदर से रुकावटें खत्म करने वाला होता है, आपकी आयु में वृद्धि करने वाला ये व्रत है। तो 31 तारीख को ही आप इस व्रत को करें और आपने 1 जून को ही सुबह अपने इस व्रत का पारण करना है। कुछ और वीडियोज़ होंगी जिसमें कुछ खास प्रिकॉशंस भी होंगे और ख़ास चीज़ें भी होंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अपने इर्द गिर्द एक नकारात्मक लेयर जो होती है उसे तोड़ने का व्रत इसे कहते हैं। और अपनी जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज है, कोई आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो आप इस एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिएगा। और अगर व्रत नहीं करते हैं तो कुछ खास विधि विधान ज़रूर करने हैं जो आपने मेरी बाकी वीडियोस में ज़रूर देख लेना है। उन विधि विधान के चलते आपको भी जो पूर्ण लाभ मिल सकता है, पूरी एकादशी का लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एकादशी है, 24 एकादशियों में से एक खास एकादशी है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए गए हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, बस यही 2 नंबर हमारे हैं। इन नंबर्स पर ही कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं पर्सनली कंसल्टेंसी के लिए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।